आपका काम कहाँ, बारिश तो आखिरी जाना है क्या, इसको जाना है क्या? मैं तो बड़ी मुश्किल से यहाँ आया हूँ, मतलब तेज स्पीड में गाड़ी चला के आया, और राकेश सर को मैंने 3 बार फोन करा। मैंने कहा बच्चे गए तो नहीं ना, कि नहीं गए सर, नहीं गए। मैंने कहा पक्का? हाँ। क्या थोड़े बहुत गए, लेकिन थोड़े, फिर भी मैं चाहता दूसरा टीचर होता, आराम से घर जाता, खाना खाता, मस्ती कर 1-1.5 घंटे में भी सो जाता, लेकिन नहीं, सुना नहीं है। लेट्स आज एक जादू दिखाता है, दिखाऊं क्या? देखना, चलो देखो। आज शुरुआत एक जादू से ही करेंगे, ठीक है? मैं कोई जादूगर नहीं हूं, बट पढ़ने वाला जादूगर हूं। नहीं 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 नहीं, अरे रहने दो बहन जी। नहीं नहीं नहीं, गेट बंद कर दो, उमस आएगी, ध्यान उधर जाएगा। प्लीज जो मैं मेहनत करके लेके आया उसको देखो यार, किसी की मेहनत को ऐसे मत देखो। और ये मेहनत जब आपके लगेगी ना, तो उसके बाद आपको मजा आ गया सर, है ना? लेट्स सी, ओके स्टार्ट। मैंने आपको एक पीडीएफ है, वो भी भेजता हूं, उससे पहले आपको ये चीज देखनी है, ठीक है? मोदी सरकार के कौन कौन से मंत्री किस किस पोस्ट के ऊपर है ना? हाँ, उसको अपन 1 मिनट में याद करेंगे, ठीक है? चले भाई साहब, चले बहन जी, पक्का? यस सी, लेट्स सी उधर क्या चल रही है उसको अपन को लेना देना। अच्छा, रिकॉर्डिंग कर दी क्या सर ने? ये रिकॉर्डिंग चल रहा है? यस प्लीज। सो गुड, अब तो क्या गुड मॉर्निंग बोलूं, अब तो मैं कह सकता हूं गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, ठीक है? बारिश थोड़ा व्यवधान करेगी, लेकिन मेरी आवाज बहुत तेज है, इसमें वो आवाज ही जाएगी, बारिश नहीं आएगी, ठीक है? आपको क्या सुनना है उसके ऊपर ध्यान देना है। देखिएगा, अभी ये जो 18वीं लोकसभा है, इसकी कुछ बातें याद करनी है। ये मैं वापस इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों ट्रांसलेट करूंगा। दिस इज द 18th पार्लियामेंट्री लोकसभा, ठीक है ना? और उसका भी लोअर हाउस, कौन सा हाउस? लोअर हाउस। और इस लोकसभा के जो चुनाव संपन्न हुए हैं, अपन इसके बारे में बातचीत करेंगे 2024 को, ठीक है? इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि पहली लोकसभा जो हुई थी वो 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952। जो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो फर्स्ट जो चुनाव हुए थे और लोकसभा बनी थी 1952 में बनी थी। कब बनी थी? 1952। अब देखिएगा कुछ चीजें उसको कैसे याद करते हैं, उसका तरीका देखो, और हमेशा आपको याद रहेगा कि इस पोस्ट पे ये रहे, ठीक है? मोदी जी ने क्या करा इस बार? 71 + 1, 72 जनों को लोकसभा में मंत्री बनाया। क्वेश्चन आता है हाउ मेनी मिनिस्टर, तो इन्होंने इस बार मोदी जी ने 71 मिनिस्टर के साथ स्वयं एक टोटल कितने हो गए? 72। एग्जाम में याद नहीं होता, बड़ा इजी तरीका बताता हूं, कभी नहीं भूलते हो कभी भी। 36 घंटे दुनिया देते हैं, हम कितने घंटे देते हैं? डबल, 72 घंटे। कितने घंटे देते हैं? तो डिस्टर्बेंस चलेगा, उधर ध्यान नहीं देना, इसमें आवाज बिल्कुल सही जाएगी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, ध्यान से सुना। मोदी जी ने कहा तुम साथ दो और हम सरकार बनाएंगे। तो 7-2 से हो गया 72 जने। वाइफरकेशन पूछे तो 71 + 1। अब उसके बाद चलते हैं कि इसमें से पहले कैबिनेट मंत्री देखते हैं, फिर बाकी के मंत्री देखते हैं, और 30 तारीख को शपथ ली। सबसे पहले चलते चुनाव के चरण, परमानेंट क्वेश्चन आएंगे 7। चुनाव के चरण कितने आएंगे? 7। इस चीजों को हम नोट करते रहना, चुनाव के चरण पूछेगा कि चुनाव के चरण कितने हुए? 7 चरण। अब 7 चरण के डेट पूछेगा वो, तो अपन को 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और ये 7, ठीक है ना? ये 7 इसको देखना विद डेट, ठीक है? यहां अपन को 19 तारीख लेनी है। पहली क्या लेनी है? 19 जुलाई, हाँ 19 अप्रैल, 19 अप्रैल 2024, ठीक है? और लास्ट वाले के लिए लेनी है 1 जून 2024। जब आप इस तरह से 2 डेट ले लेते हैं ना, तो आपको याद हो जाता है पहला और आखिरी। पहला 19 अप्रैल 2024, लास्ट 1 जून 2024। याद कैसे करना है? बड़ा इजी तरीका। देखो ये सब जो चल रहा है ना, उसमें एक सीरीज चल रही है, और सीरीज कितने की चल रही है? 7 की। 19 में 7 जोड़ो कितने हुए? 26 अप्रैल 2024। 19 में 7 जोड़े कितने हुए? क्योंकि वो खुद ही तो कह रहा है मेरा 7 दो, क्या बोल रहा है? 7 दो।
तो चरण भी कितने हैं? चरण भी कितने हैं? 19 में 7 जोड़ा कितने हो गए? 26। अब 26 पे आने के बाद कुछ नहीं करना है, अप्रैल खत्म, सीधा 7 मई क्या लेना है? 7 मई। तो वापस 7 से ही तो स्टार्ट हुआ है, और 7 में फिर जो है इस बार 7 जोड़ के 1 लेस करना है। कितना लेस करना है? 1। तो क्या आएगा? 13 मई। बस यहां एक गड़बड़ है, ध्यान रखना भाई, यहां 7 नहीं चलेगा आपका, इसलिए मैं इसको गोला कर दिया है। यहां 6 ही चलाना है। कितने चलाने? 6। उसके बाद यहां से वापस आपको 7 चलाने। कितने चलाने? 7। 13 में 7 जोड़ो, कितने हो गए? 20 मई। कितने हुए? 20 मई। हो गए ना याद? और 20 में वापस जो है आपके यहां पर, वहां आपने याद कीजिएगा 6 करे थे, तो 6 के बाद क्या आती है उल्टी गिनती में? 25। तो 25 मतलब 6 का 5, इसमें 5 ऐड कर दो, कितने हो गए? 25 मई। खत्म। यानी सर जो गड़बड़ घोटाला है वो यहां है। इधर देखो, एक तो यहां है और एक यहां है। यहां आपके कितने ऐड करने हैं? 6। और यहां कितने करने हैं? 5। बाकी सब में क्या करना है? 7। 19 7 26, 19 7 26, 26 के बाद सीधा 7 में ही, 7 के में गड़बड़ घोटाला आ गया। 7 में 6 ऐड करे, कितने हो गए? 13। 7 में 6 ऐड करे, कितने हो गए? 13। और उसके बाद वापस 7 ऐड करना है, कितने? 20। और फिर 5 ही ऐड करना है, 25। और टेल तो आपने पहले ही लिख ली थी 1 जून, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हेड होती है, हेड और टेल तो याद होना चाहिए। और रिजल्ट जो आया था उसकी डेट होती है 4 जून 2024। 4 जून 2024 ये रिजल्ट डेट, ठीक है। अब कुछ बातें उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, मजा आएगा आपको पढ़ने में, मुझे पढ़ाने में, और उसके बाद मंत्री भी याद करा देंगे आज, ठीक है। इससे पहले मोदी, ये कहलाती है मोदी 3.0। क्या कहलाती है? मोदी 3.0। और 3.0 के अपन तीनों डेट लिखेंगे, 2014, 2019 और 2024। पहले तो ये देखना, उसके बाद में चलते हैं कि शपथ कब 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 ली। ये वाली 9 जून, ये शपथ कब ली? 9 जून। बिरसा मुंडा जयंती थी, ध्यान रखना, बिरसा मुंडा का जन्म। बिरसा मुंडा झारखंड के रहने वाले आदिवासी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा, झारखंड के। इससे पहले की यदि बातचीत होती है 2014 में, तो 2014 में इन्होंने शपथ ली थी 26 मई। कब लेना है? 26 मई 2014। और उससे पहले वाली जो बीच वाली आती है वो होती है आपकी 30 मई 2019। मतलब मई 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 ले लेते ना तो अपन को जल्दी याद हो जाता। मई ली नहीं, क्या लिया? जून, क्योंकि रिजल्ट भी कब आया? 1 जून को। यदि उससे पहले संपन्न हो जाते थे मई में ले लेते, गारंटी है। तो अपन को याद करने का तरीका मई, तो मई से 26 मई, 30 मई, 9 जून। और 9 जून तो याद करने की जरूरत ही नहीं होती, उल्टा सीधा एक समान होता है। 9 का उल्टा क्या होता है? 6। खत्म। तो शपथ जब ली तो अच्छे के दिमाग उल्टे सीधे हो गए कि यार कैसे सरकार बना ली, इसकी सरकार कैसे बन गई। तो दिमाग क्या हो गए? उल्टे और सीधे। 9 6, 9 और 6। अब उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। कहते हैं कि ऐसा करने वाले मोदी, यानी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी, ये दूसरे पीएम बने जवाहरलाल नेहरू के बाद। ये मेरा क्वेश्चन है। जो पहले पीएम बने थे जेएलएन, जो कि सबसे ज्यादा समय तक हमारे पीएम रहे थे, फर्स्ट पीएम जेएलएन बोले तो जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कंटिन्यू 3 बार 52, 57, 65, 5 ऐड कर दो। फर्स्ट चुनाव कब हुए थे? 1952। और आपने अभी तो कहा था गुरुजी प्रथम प्रधानमंत्री भी कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें 5 ऐड करोगे तो क्या होगा? 1957। और फिर इसमें 5 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 19 बोलो 62। खत्म कहानी। तो ऐसा करने वाले नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के पीएम बने? 2nd नंबर के पीएम। डाउट क्लियर है क्या? क्लियर, ओके। चलते हैं आगे। इसके बाद ध्यान से सुनना। कहते हैं अब तक 1947 में देश आजाद हुआ था, आज चल रहा है 2024। अब तक सबसे लंबे कार्यकाल का पीएम का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम है। लेकिन नरेंद्र जी मोदी अपना एक कार्यकाल कंप्लीट कर लेते हैं तो ये रिकॉर्ड टूटने की क्या हो जाएगी? संभावना। तो अभी मैं कहता हूं 1947 से लेकर अब तक एकमात्र लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। डाउट क्लियर है क्या? क्लियर। क्योंकि 27 मई 1964 के दिन इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। 27 मई 1964। और एज योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब 27 मई 1964 पे इनकी मृत्यु हुई थी जवाहरलाल जी नेहरू की, उसमें भी एक किस पोस्ट के ऊपर थे? प्रधानमंत्री। और इनके बाद कार्यवाहक के रूप में
जो पीएम बनाते हैं वो थे गुलजारी लाल जी नंदा, और उसके बाद लाल बहादुर जी शास्त्री, ये सब आपको याद है। फिर वापस गुलजारी लाल नंदा, और उसके बाद पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, तो ये आपको याद है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन ये आता है 1962 के बाद, 62 बोल रहा हूं मैं, 1962 के बाद ये पहला मौका है कोई व्यक्ति 2024 में कितनी बार आया, 3 बार। 62 के बाद इतने पीएम आए, 3 बार कोई भी नहीं आया कंसेक्यूटिव, तो ये 3 बार आने का श्रेय जाता है नरेंद्र जी मोदी को, ठीक है। ओके, नाउ अब क्वेश्चन ये आता है, शपथ जिस दिन ली 9 जून के दिन, उस दिन 7 देशों के पीएम आए, देखो यहां पे भी 7 है, 7 देशों के मेहमान आए। कौन से देशों के मेहमान आए, 7 देशों के मेहमानों को बुलाया एज ए चीफ गेस्ट, एज ए चीफ गेस्ट। अब ये 7 कौन से हमारे पड़ोसी, हम कहते ना कि वी कैन से द नेबर फर्स्ट, क्या बोलते हैं, नेबर फर्स्ट। अब ये 7 में सबसे पहले चलते हैं, भैया तुम हमारे लिए कुछ भी बोलो लेकिन हम आपको हमेशा फूल ही देंगे। हमारा पड़ोसी हिंद महासागर का आइलैंड माले, जिसकी राजधानी है मालदीव, यानी सबसे पहले इनविटेशन भी हमने किसको दिया, मालदीव को। मालदीव जिसकी राजधानी माले है, क्या राजधानी है, माले, मालदीव की राजधानी माले है, यहां पे मालदीवी रुपया चलता है, क्या चलता है, मालदीवी रुपया। और यहां के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जी है, कौन है, मोहम्मद मुइज्जी, ये नाम याद कर लेना, मोहम्मद, ठीक है ना, मुइज्जू, मुइज्जू, मोहम्मद मुइज्जी को बुलाया था। और मोहम्मद मुइज्जी कौन थे, राष्ट्रपति। जैसे हमारी भारत की महिला राष्ट्रपति कौन है अभी, द्रौपदी देवी मुर्मू, और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जोए बाइडेन, और रशिया के पीएम कौन है, व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। और ऐसे ही आपको याद होना चाहिए, चाइना के कौन है, बोलो, शी जिनपिंग, बिल्कुल सही है, राइट है। और जापान के कौन है, फूमियो काशिंदो, कौन है, फूमियो काशिंदो, फूमियो काशिंदो। तो ऐसे ही मोहम्मद मुइज्जू सर को कहना चाहता हूं कि आप चाहे हमारे लिए कुछ भी करो लेकिन हमने आपको नेबर फर्स्ट के तहत बुलाया। और हमारा पड़ोसी देश जो 1971 में बना बांग्लादेश, ये बांग्लादेश की महिला पीएम, ठीक है ना, शेख हसीना जी, कौन आई, शेख हसीना जी। तो बांग्लादेश जिसकी राजधानी क्या है, ढाका, जहां टका नाम की क्या चलती है, करेंसी, और यहां की महिला पीएम शेख हसीना जी आई, कौन आई, शेख हसीना। तो आपका यह भी क्लियर हो गया कि पड़ोसी में शेख हसीना किस पोस्ट के ऊपर है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ओके, नंबर 3 के ऊपर हमने बुलाया नेपाल के प्रधानमंत्री जी, एकमात्र हिंदू कह सकते हैं देश, ठीक है ना, और जिसका एकमात्र देश जिसका झंडा ट्रायंगुलर है, बाकी पूरे वर्ल्ड में किसी का ट्रायंगुलर नहीं है, सबका रेक्टेंगुलर होगा, लेकिन जो ट्रायंगुलर नाम का एकमात्र कह सकते हैं शेप में, वो केवल नेपाल का है और कहीं का नहीं है। तो ये नेपाल जहां पे माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड है 8,848 मीटर, ये नेपाल वही है। और नेपाल में जन्मे थे भगवान बुद्ध, लुम्बिनी के अंदर, किसमें जन्मे थे, लुम्बिनी। नेपाल जिसकी राजधानी काठमांडू है, कौन सी राजधानी है, काठमांडू। और इसी काठमांडू में सार्क देशों का मुख्यालय है, किस देश का मुख्यालय, सार्क, SAARC, और भारत उसका मेंबर है, ठीक है ना। तो सार्क जो 1985 में बना था, कब बना था, 1985, उसका मुख्यालय कहां पर आता है, काठमांडू। और यहां पे चलता है नेपाली रुपया, क्या चलता है, नेपाली रुपया। और यहां के पीएम साहब आए थे पुष्प कुमार दहल प्रचंड, पुष्प कुमार दहल प्रचंड, पुष्प कुमार दहल प्रचंड। याद करने का तरीका होगा, पुष्पा पिक्चर बहुत हाउसफुल चल रही है, कहां पे, नेपाल में, तो उससे पुष्पा से आपको पुष्प नजर आ जाएगा, क्लियर है क्या, है ना। ये यहाँ के कौन आए थे, पीएम, अंडरलाइन कर लेना, यहाँ के कहते हैं पीएम। फिर हमारा द टीयर ऑफ इंडियन ओशियन, श्रीलंका, द टीयर ऑफ इंडियन ओशियन, श्रीलंका, पुराना नाम इसका क्या था, सिंगल द्वीप, क्या नाम था, सिंगल द्वीप। 4 फरवरी 1948 के दिन स्वतंत्र हुआ था श्रीलंका, ज्यादा समय नहीं हुआ है, हमारे 1 साल बाद हुआ है, 4 फेब, ठीक है ना, 4 फेब 1948, उसमें स्वतंत्र हुआ है। ये श्रीलंका सिंगल द्वीप कहलाता है, क्या कहलाता है, सिंगल द्वीप। और इसकी राजधानी होती है जयवर्धने पुरे कोटे, क्या होता है, जयवर्धने पुरे कोटे।
अब देखो इसके जो एक महिला जयवर्धने नाम की खिलाड़ी यहीं से तो खेलते थे, तो महिला जयवर्धने से अपन को याद होगा जयवर्धने पूरे कोटे। ये श्रीलंका के कौन क्या है कैपिटल, सॉरी कैपिटल क्या है कैपिटल। तो श्रीलंका के पीएम आए थे रानिल विक्रमासिंघे। कौन है बेटा यहाँ पे रानिल विक्रमासिंघे। और इसको याद करने का तरीका ऐसे याद कर लेना, रावल रतन सिंह भी तो यहां से रानी लाए थे, पद्मावती यहीं से तो लाए थे, तो रानी से रानिल हो जाएगा विक्रमासिंघे, विक्रमासिंघे। ये यहां के कौन है बेटा पीएम प्राइम मिनिस्टर। और यहां पे भी श्रीलंका क्या चलता है बेटा रुपया, श्रीलंका क्या चलता है रुपया। उसके बाद नेबर फर्स्ट के तहत मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे, मॉरिशस, मॉरिशस राजधानी क्या है मॉरिशस की बताइए, पोर्ट, बोलो मॉरिशस की राजधानी क्या है, हाँ बोले, मैंने तो आपको पढ़ा है मॉरिशस, मॉरिशस की प्रधान क्या कहां है राजधानी आप बताएं, मैं तो बताऊंगा ही, मैंने तो पोर्ट लिख दिया। वेरी गुड, पोर्ट ब्लेयर आ जाएगी, वेरी गुड एक्सलेंट, पोर्ट ब्लेयर होगी, पोर्ट ब्लेयर तो होगी अंडमान और निकोबार की, किसकी होगी अंडमान और निकोबार की, है ना। हाँ आपको बताना क्या होगी इसकी राजधानी, मैंने पोर्ट लिख के छोड़ा है, ठीक है। तो यहां पे जो आएंगे वो आएंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, प्रविंद जगन्नाथ प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही जगन्नाथ जी की सवारी निकलेगी, अभी ध्यान रखना, पूरी की 7 तारीख को। कब है 7 तारीख को रथ यात्रा होती ना, उससे याद हो जाता मॉरिशस। आपको पता ना मॉरिशस की राजधानी क्या है, मैंने तो पोर्ट लिख के छोड़ा है जान करती, ठीक है, हैं पोर्ट लुइस, क्या आएगा पोर्ट लुइस। उसके आगे चलते हैं नेक्स्ट, भूटान हमारा पड़ोसी देश, राजधानी क्या होती है इसकी थिम्पू, और यहां करेंसी चलती है नगरुल तुम। कौन सी चलती है नगरुल तुम, थिम्फू, पू कर देना इसको, थिम्पू पैसे पुखराज वाला, जल्दी याद होगा, थिम्पू नगरुल तुम। और यहां के भूटान के पीएम आए थे शेरिंग टोगबे, शेर है भैया शेर, उसे याद हो जाएगा शेरिंग टोगबे, इनको टोकने की जरूरत नहीं है। भूटान में भी टे आ रहा है, और इनके पीएम के फर्स्ट सरनेम में भी क्या आ रहा है टे, क्लियर है क्या, टोगबे लगता है क्वेश्चन, हाँ टॉप गे, अपन तो टॉप गियर पे चलते नहीं है, उससे याद हो जाएगा। ये यहाँ के क्या है पीएम, हाँ थिम्पू, थिम्पू क्या राजधानी है थिम्पू। और उसके बाद सेशेल्स, विक्टोरिया जिसकी राजधानी है, सेशेल्स राजधानी क्या है विक्टोरिया। ये विक्टोरिया हॉस्पिटल अपना वाला, उससे याद कर लेना, जल्दी याद होगा कि वहां पे शीशे बिकते हैं, क्या बिकते हैं शीशे। तो सेशेल्स जिसकी राजधानी क्या है बेटा विक्टोरिया। तो यहां क्या आए थे उपराष्ट्रपति, केवल एकमात्र उपराष्ट्रपति यहां से आए थे अहमद अफीक, अहमद तो वैसे नाम ही होता है, तो शुरुआत मैंने मोहम्मद से करी और अंत किससे करा अहमद, शुरुआत मोहम्मद से और अंत क्या है अहमद से। अहमद तो है अफीफ, अपन अफीम याद कर लेंगे, क्या याद कर लेंगे अफीम से अफीफ हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये वाइस प्रेसिडेंट है वीपी, तो एकमात्र जिसको हम कह सकते हैं कि वीपी, बाकी सब में देखो पीएम और शुरुआत में क्या लिया था आपने प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का होता तो वीपी तो नहीं है ना, मोहम्मद और क्या लेना नीचे अहमद, क्लियर है। तो लगभग आपको हमारे पड़ोसी देश के राष्ट्रपति पीएम तो याद हुए, आप मेरी तरह से याद करो, कभी नहीं भूलोगे, लाइफ में नहीं भूलोगे। इधर देखो भैया माल तो मोहम्मद के पास है, क्योंकि हम तो मोहम्मद की नगरी में बैठे ना, हम कौन सी नगरी में बैठे हैं मोहम्मद की नगरी, ख्वाजा गरीब नवाज, तो हम तो माल ही माल है, पैसे वाले हैं हमारे पास में, कमी कहां है, तो माल तो कहां मिलती है मोहम्मद की नगरी में, तो मोहम्मद हो जाएगा, मौजू कर दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इधर देखो बंगले में सब हसीनाएं रहती है, कौन रहती है हसीनाएं, हसीना से क्या हो जाएगा शेख हसीना, है ना, हाँ हो जाएगा क्या याद, ये तो वैसे हो जाता है, बहुत इजी है। हाँ उसके बाद इधर देखो नेपाल में कौन सी मूवी सुपर डुपर चल रही है, पुष्पा, हो जाएगा, प्रचंड तरीके से चल रही है ना, दहलका मचा दिया, क्या मचा दिया दहलका। श्रीलंका की बातचीत चले तो श्रीलंका की रानी लेके आए थे कौन, रावल विक्रम सिंघे, उल्टा याद करो, विक्रमा सिंघे तो लाया नहीं था, रतन सिंह लाया था, लेकिन कौन रानी लेके आया था विक्रमा सिंघे, रतन सिंह की जगह पद्मावत, ठीक है। इधर देखो मैंने इसको कैसे याद करना, पोर्ट लिख के क्यों छोड़ा था, इधर देखो लुइस कैसे है, अरे भाई किसी ने आके कहा मुझे मारी
किसने किसने क्या मारी? मारी। क्यों? क्योंकि मैं पोटी में बैठा था। किसने मारी? लुइस ने। किसने मारी? लुइस ने। जल्दी याद होता है, आपस में नेचुरल है, थप्पड़ मार दी होगी। क्या मार दी होगी? थप्पड़। छोटे बच्चे लड़ते हैं, किसने मेरे को क्या मार दी? थप्पड़। ठीक है, और वहां पे थप्पड़ क्यों मारी? क्योंकि पास में रथ यात्रा निकल रही थी। कौन सी? जगन्नाथ। और जगन्नाथ रथ यात्रा कब है भाई साहब? 7 जुलाई के दिन। और आता है प्रभु जगन्नाथ जी की, शंकराचार्य के जो 4 पीठ है उसमें एक जगन्नाथ आती है। और जगन्नाथ कहाँ आती है? उड़ीसा। कहाँ आती है? उड़ीसा। पहली पीठ आती है बद्रीनाथ। कहाँ आती है? बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ जो होता है उत्तराखंड। कहाँ होता है? उत्तराखंड। और अलकनंदा नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? और ये जो आपका जगन्नाथ भगवान की है जो कि ईस्ट में आता है। कहाँ आता है? ईस्ट में। यहाँ पे होती है चिल्का झील। कौन सी झील होती है? चिल्का झील। तो वहां उसके पास में चिल्का झील है, तो जगन्नाथपुरी वहां से निकलती है रथ यात्रा। और वेस्ट में आते तो द्वारका। कहाँ आते हैं? द्वारका। और द्वारका आते गुजरात। कहाँ आता है? गुजरात। और साउथ में आता है रामेश्वरम। क्या आता है? रामेश्वरम। और रामेश्वरम आते हिंद महासागर आ जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब ये देखो खुद ही है, भूटान में आ रहा है और इसके सरने में भी क्या रहा है? टॉप के। और वैसे याद करो तो ऐसे कर लो, भूटान वाले शेर भी टोबैको खाते हैं। भूटान वाले शेर भी क्या खाते हैं? टोबैको। जबकि खाना नहीं चाहिए भैया, च्युइंग ऑफ टोबैको इंजरियस टू हेल्थ, बट खाते हैं। और मुंह से थूकते रहते, थू थू थूकते रहते तो थिम्पू। फिर शीशे कहां बिकते हैं? विक्टोरिया के यहाँ। हमारे यहाँ पे एक जो है हॉस्पिटल है विक्टोरिया, और वहां क्या बिकते हैं? शीशे। क्या बिकते हैं? शीशे। और वो शीशे खरीदता है, ऊपर मोहम्मद तो नीचे कौन आ जाएगा? अहमद। गारंटी है, आपको याद है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, लेट्स सी। मेरा क्वेश्चन, सॉरी, शेख हसीना, जोर से बोलना, शेख हसीना। वेरी गुड। और मिस्टर शेरिंग टोप के? भूटान। वेरी गुड, एक्सलेंट माय डियर। और अहमद सर? सेशेल्स। कहेंगे सेशल। वो विक्टोरिया भी निकल गया तो सही है, आपने कैपिटल बोल दी, कोई दिक्कत नहीं है। रानिल विक्रमसिंघे? श्रीलंका। पुष्प कुमार दहल प्रचंड? वेरी गुड। मोहम्मद मौजू? अब मैं आपसे पूछूं कौन कौन आया, तो देखो आपको सब याद है। पहला मालदीव का आया था, मैं केवल इतना ही लिखूंगा। कौन आए थे? मालदीव। मालदीव के नीचे आइए, सेकंड नंबर पे कौन था? बोलिए। बांग्लादेश। फिर कौन था? नेपाल। बांग्लादेश के नीचे क्या था? नेपाल। नहीं देखना है चाहे कुछ भी हो जाओ। नेपाल के नीचे कौन थे? श्रीलंका के नीचे भूटान। श्रीलंका के नीचे क्या था? भूटान। और भूटान के नीचे क्या था? मॉरिशस के नीचे क्या था? सेशल्स। ये मॉरिशस, और यहां क्या था? सेशल्स। काउंट कीजिएगा सब, 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए ऐसा क्वेश्चन आया, कौन नहीं आया? तो आप छाट सकते हो ना, है? क्लियर है? चलिए, नाउ वी कम टू द पॉइंट। ध्यान से सुनना, मैं कुछ बातें बोलता हूं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि 2014 में किसको बुलाया था, 2019 में किसको बुलाया था, वो भी तो याद होना चाहिए। ये तो क्या है? 2024 के। कितने देश है? 7। कितने हैं? 7। इससे पहले मोदी जी ने कौन सा गेम खेला? 2019, है ना? 2019 के अंदर किसको बुलाया, और उससे पहले 2014 में किसको बुलाया, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखे कि 2014 में इन्होंने दक्षिण सार्क सम्मेलन को बुलाया। SAARC, सार्क कंट्री, है ना? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये फुल फॉर्म है इसका, है ना? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क की फुल फॉर्म है। इसको दक्षेश बोलते हैं, दक्षिण क्षेत्रीय संगठन। क्या कहलाता है? दक्षिण क्षेत्रीय संगठन। हिंदी में इसको बहुत शॉर्ट में बोलते हैं दक्षेश। क्या बोलते हैं बेटा? दक्षेश। देखो यहां से आपको एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, मजा भी आ जाएगा। ये दक्षेश कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षेश। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये एग्जैक्ट वी कैन से दिसंबर, और दिसंबर में डेट थी आई थिंक 8 दिसंबर, है ना? दिसंबर 1985, 8। ठीक है। और HQ जो इसका जाता है, हेडक्वार्टर, वो जाता है काठमांडू, जो अभी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? काठमांडू। और काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की। अभी बताया इसका हेडक्वार्टर है। अभी आता है इसका मेंबर कंट्री। MC का मतलब क्या होता है? मेंबर कंट्री। और ये होते हैं इसके अंदर 8। कितने होते हैं? 8। और 8 की जो सर्किट ट्रिक होती है उसको थोड़ा ध्यान से देखना। सर्किट ट्रिक होती है अपनी MBBS। क्या होती है? अपनी MBBS। जैसे होता है ना, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, सुन रखा ना गाना बजरंग दे बसंती का? तो वैसे ही होता है, अपनी तो पाठशाला सार्क की पाठशाला, यानी एक सार्क है मछली, और वो बोल रही है अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। तो उससे हो जाएगा आपका अपनी MBBS। ए बताएगा अफगानिस्तान को। किसको बताएगा? अफगानिस्तान।
जिसकी राजधानी क्या है, काबुल। क्या राजधानी है, काबुल। पड़ोसी देश है ना अपना अपना अफगानिस्तान। पी से एक और खास पड़ोसी देश है, दैट इज पाकिस्तान, है ना। 14 अगस्त 1947 इस्लामाबाद क्या है इसकी राजधानी। उसके बाद चलते हैं तो एन से नेपाल। एन से क्या बनता है बेटा, नेपाल। एन से नेपाल। अभी पे अपन ने देखा ना, पुष्प कुमार दहल प्रचंड, राजधानी क्या थी बेटा, काठमांडू। और काठमांडू में सार्क का क्या है, हेडक्वार्टर। आई से पूरा विश्व गुरु बनना चाहता है कौन, इंडिया। इंडिया, ठीक है, विश्व गुरु बनना चाहता है 2047 तक, भारत माता, ठीक है। एम से आता है मालदीव। क्या आता है, मालदीव। ध्यान से सुना, मालदीव, जिसका माली देखा था और मोहम्मद क्या देखा था, मैजू देखा था ना, हाँ। बी से आता है बांग्लादेश। क्या आता है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश से आता है ढाका, टका और शेख हसीना। आता नहीं आता है, ओके। फिर बी से आता है भूटान, थिम्पू आता है। और शोरिंग क्या आता है, टोकबे, शोरिंग टोकबे, ठीक है ना। और नगरुल तुम क्या होती है की करेंसी। ऐसे आता है श्रीलंका। ऐसे क्या आता है, श्रीलंका, टीयर ऑफ इंडियन ओशियन, जहां की क्या होती है, जयवर्धनेपुरे कोट्टे और रानिल विक्रमा सिंघे। अब आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसके साथ में क्या हो गया, कंप्लीट। और अपनी तो पाठशाला एमबीबीएस की पाठशाला, अपनी एमबीबीएस। उसके बाद चलते 2019 में नरेंद्र मोदी जी के विम्स्टेक आए थे। कौन आए थे, विम्स्टेक, ठीक है ना। कहते ना नेबर फर्स्ट। आप एक चीज नोट कीजिएगा, आप इससे पहले नोट करते थे तो कोई फ्रांस का आता था, कोई पता चलता था अमेरिका का आ रहा है, कोई रशिया का आ रहा है। लेकिन आजकल ईस्ट लुक पॉलिसी है मोदी जी की, क्या है, ईस्ट लुक पॉलिसी, नेबर फर्स्ट। इसलिए इनको दी है, पहले सार्क वाले को, बाद में विम्स्टेक वाले को दिया। किसको दिया, विम्स्टेक। वे ऑफ, इसको मल्टी सेक्टरल, इसका फुल फॉर्म है विम्स्टेक का, ध्यान से सुनना, ये भी पढ़ो, ये विम्स्टेक है। अब इसको देखते हैं विम्स्टेक का एस्टेब्लिशमेंट कब होता है, विम्स्टेक कब बना। एक तो ये क्वेश्चन आता है, एक आता है इसका हेडक्वार्टर। क्या आता है, हेडक्वार्टर। 1997 है ना इसका एस्टेब्लिशमेंट। हेडक्वार्टर आता है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ना, ढाका, बांग्लादेश। और उसके बाद में इसके आते हैं एमसी। एमसी बोलते हैं मेंबर कंट्री। मेंबर कंट्री जो होती है वो होती है इंटरनेशनल एमबीबीएस, है ना, वो होती है एशियान की। वो किसकी होती है, एशियान की, है ना। तो एक बार देखते हैं क्या क्या है, अपनी एमबीबीएस, इंटरनेशनल एमबीबीएस, इंटरनेशनल एमबीबीएस आएगी, सी आएगी, क्या आएगी, इंटरनेशनल एमबीबीएस, ठीक है, बिल्कुल सही है। इंडिया, नेपाल, थाईलैंड, ठीक है ना, हाँ, इंडिया, नेपाल, थाईलैंड, ठीक है ना। इंटरनेशनल एमबीबीएस में कितने आ गए, 7। कितने आ गए, 7। आई से बना इंडिया, क्या बना, इंडिया। एन से बना नेपाल, क्या बना, नेपाल। टी से थाईलैंड, सफेद हाथी मिलते हैं ना थाईलैंड में, क्या मिलता है, सफेद हाथी। थाईलैंड याद है, बैंकॉक राजधानी है। और भाट नाम की क्या चलती है, करेंसी, ठीक है। अब यहां एम आते अलर्ट हो जाना, क्योंकि एम आते आपका चेंज हो जाएगा। और एम आते होता है आपका म्यांमार। क्या होती है, म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। और बी से, बी, एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे प्लीज, यहां देखेंगे, इसको एक बार देखें। एम से आएगा आपका, और बी से यहां लगेगा वर्मा। वर्मा अपन पुराना नाम ट्रिक में लेते हैं, किसमें लेते हैं, ट्रिक में, लेकिन होता क्या है, म्यांमार। क्या होता है, म्यांमार। बी, और एक बचा एस। एस से क्या आएगा, सिंगापुर। एस से क्या आएगा, सिंगापुर, हाँ, मॉरिशस, आई होप, मॉरिशस। और एस से क्या आएगा, सिंगापुर, क्या आएगा, सिंगापुर, ठीक है। हाँ, नहीं, श्रीलंका नहीं आएगा, हाँ, विम्स्टेक में आएगा, श्रीलंका आएगा, श्योर आएगा, श्योर है। सिंगापुर उसमें चल जाएगा, किसके अंदर, हाँ, एशियान में, किसमें चल जाएगा, एशियान, राइट है। श्रीलंका आएगा, क्या आएगा, श्रीलंका, वी से वर्मा। तो फिर ये एम से मालदीव ही आएगा, फिर मॉरिशस नहीं होगा माय डियर। एक बार लेट्स सी चेक, लेट्स सी, हाँ, एच सी से म्यांमार है ना, तो वी से वर्मा हो गया। अरे इंटरनेशनल एमबीबीएस में एक बार नोट करो, इंडिया इज क्लियर, नेपाल इज क्लियर, सुनते हैं ना, थाईलैंड इज क्लियर, म्यांमार इज क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब बाकी जो रह गए वो कौन रह गए, भूटान रह गया, हाँ, इस बी से क्या आएगा, भूटान। नेक्स्ट प्लीज, हाँ, इससे बांग्लादेश हो जाएगा। तो एम से फिर यहां कर देना म्यांमार, क्या कर देना, म्यांमार। और इसको क्या कर देना आप,
बांग्लादेश। अब कंप्लीट हो गया, बिल्कुल हो गया, बांग्लादेश। और इससे क्या हो जाएगा आपका म्यांमार, क्या हो जाएगा म्यांमार। क्लियर है क्या? श्योर। तो एक बार अपन इसको क्लियर कर लेते हैं क्या क्या चीज है। यहां से अपन ने सिंगापुर को क्रॉस करके क्या करा, श्रीलंका, और यहाँ पे एम को म्यांमार। तो ट्रिक अपनी बिल्कुल सही बैठ गई। आप देख रहे हो क्या बन गई, इंटरनेशनल एमबीबीएस। क्लियर है, अपनी एमबीबीएस इंटरनेशनल एमबीबीएस, ठीक है ना। ये होती है आपकी विम्स्टेक और किसकी, सार्क की। और वो एशियन 10 में जाते हैं कौन, सिंगापुर हो गया, इसके अलावा आपका थाईलैंड हो गया, ये सब किस में चल जाते हैं, एशियन 10। हालांकि अब तो एशियन 11 हो गया, अब तो क्या हो गया, एशियन 11, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो इससे अपन को पता चल गया। अपने तो कल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, 2014 में किसको बुलाया, तो 2014 में किसको बुलाया, सार्क। 2019 के अंदर किसको बुलाया, विम्स्टेक। और अभी 7 देशों के अलग अलग प्रमुख को, चीफ गेस्ट को, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब उससे आगे चलते, बाकी की बातें मैं आपसे बाद में करूंगा। मैं अभी कम समय में आपको मिनिस्ट्री याद कराना चाहता हूं, क्योंकि मिनिस्ट्री मैन आपसे पूछते हैं। बाकी की बातें भी होगी, लेकिन वो कब होगी, नेक्स्ट क्लास में। अभी कल अपन इतना सा पढ़ के सीधा यहाँ आएंगे कि मोदी सरकार के अंदर कौन किस पोस्ट के ऊपर है। सबसे पहले चलते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम को देखते हैं, नरेंद्र मोदी। तो हाँ, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पीएम नरेंद्र मोदी कहां से खड़े हुए थे, वाराणसी। पीएम नरेंद्र मोदी, और इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एरिया जो आ जाए वो वाराणसी करके आना। क्या करके आना, वाराणसी। वाराणसी को काशी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काशी। गंगा नदी के किनारे स्थित है। हमारे जो हम कह सकते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कौन सा था, वाराणसी, ठीक है। और पार्टी तो आप जानते हो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चाहो तो लिख लो बीजेपी। क्या लिख दो, बीजेपी। इनके पास में ध्यान रखना एटॉमिक, स्पेस, ठीक है ना, पेंशन और बड़े बड़े मुद्दों के सभी अपने पास में, इनके पास में ये आता है। तो इतने एटॉमिक, बस इसमें मेन मेरा जो क्वेश्चन आता है ना, पीएम तो है, बस 2 लिख लो। एक तो लिख लो एटॉमिक, और एक स्पेस लिख लो, और एक पेंशन लिख लो, पेंशन वाला। ये डिपार्टमेंट इनके पास में बेटा, इट इज कॉल्ड डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। इनको क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। इन्होंने मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट किसी को नहीं दी है। यहां पे आती है इनकी पार्टी, क्या आती है, पार्टी। और यहां पे आता है स्टेट, क्या आता है, स्टेट। और ये होता है प्लेस, या इसको एमपी लिख दो, प्लेस ऑफ एमपी। कहां के ये एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये आता है नेम, क्या आता है, नेम। कुछ कुछ को देखो जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं कैबिनेट। क्या चलते हैं, कैबिनेट। अब देखो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होते हैं, और आपके मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री है। इसमें पहले चलते हैं कैबिनेट मंत्री। कितों को कैबिनेट मिनिस्ट्री, मैन होते हैं कैबिनेट मंत्री, जो कि नरेंद्र मोदी के आसपास रहते हैं। सभी योजनाएं और बड़े डिपार्टमेंट यही होते हैं। पहला होता है राजनाथ सिंह। कौन होते हैं, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह आपके लिए बता दूं, यूपी के, ध्यान से सुनना, यूपी के पहले सीएम भी रह चुके हैं। इनको डिफेंस मिला है, क्या मिला है, डिफेंस। और ये जो खड़े होते हैं लखनऊ से, कहां से खड़े होते हैं, लखनऊ। लखनऊ जो है वो यूपी की क्या है, राजधानी। यूपी की क्या है, राजधानी। और ये बेनिफिट पता है किसका उठाते हैं, ये बेनिफिट उठाते हैं कि ये वहां के सीएम भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, वहां के सीएम, इसलिए उनको लखनऊ का क्या मिल जाता है, बेनिफिट। और लखनऊ कहां की है बेटा, यूपी लिख दूं क्या मैं शॉर्ट में, ये यूपी के क्या है, लखनऊ राजधानी है। और यहां पर पार्टी तो सेम ही आएगी, कौन सी आएगी, बीजेपी। और मिनिस्ट्री दे दी है डिफेंस, क्या दे दी है, डिफेंस, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री है ना, ये रक्षा मंत्रालय, इनको रक्षा मंत्री बनाया गया। तो देखो जो रक्षा मंत्री करेगा वही राज कर सकता है, बाकी थोड़ी ना कर सकता है भाई। जो डिफेंस करेगा वही क्या करेगा, राज। सही बात है, इससे याद हो जाएगा। सेकंड चलते हैं अमित शाह, ये इनकी टीम में वापस है। ये सब पुराने हैं, नए नहीं है। अमित शाह, अमित शाह। देखो जो पुराने हैं ना, उसके लिए मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पर येलो कलर यूज कर रहा हूं यूं, तो आपको पता रहेगा पहले भी मिनिस्ट्री में थे, अभी भी थे, है ना। तो आपको पता चल जाएगा पहले भी थे और अभी भी है, ठीक है। अमित शाह, अमित शाह गांधीनगर से खड़े होते हैं, गुजरात की राजधानी है, कौन सी है, गांधीनगर। और गांधीनगर जो है वो किसकी राजधानी बेटा, जीयूजे, गुजरात की, है ना। और पार्टी इनकी सेम ही है, बीजेपी। लोकसभा से ये ध्यान से सुना। और फिर यहाँ पे आते हैं, इनको 2 डिपार्टमेंट है, एक तो गृह और एक सहकारिता, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो होम एंड कोऑपरेटिव। होम एंड सहकारिता को कोऑपरेटिव बोलते हैं, सहकारिता। ये भी कई, ये सहकारिता वाला लगता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, चाहे होम लगो चाहे ना लगो, वो पूछता है
कि भैया सहकारिता में कौन है, तो आपको क्या याद हो जाएगा, अमित शाह। अब नेचुरल आ जाएगा यार, बिग बॉस है अमित शाह, बोलते नहीं बोलते हैं, तो अमित शाह जो है वो लोकल गुजरात का है, तो लोकल गुजरात का उसको गृह मिल गया, लोकल गुजरात का क्या मिल गया उसको, गृह मिल गया, प्लस वो सबके साथ कोऑपरेट करके चलता है, चलता नहीं चलता है, तो उससे याद हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, है ना, जो कि इशू रहा बहुत बड़ा, इसके बाद वाला, अभी पहले देखते हैं नितिन जयराम गडकरी, इसके बाद में जो चलेंगे वो चलेंगे बड़ी पॉइंट। नितिन जयराम गडकरी, देखो मैं आप बोल रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको परमानेंट याद हो तो मुझे मजा आए। जैसे इस बार क्वेश्चन आया तो आप फट आंसर दे दो। तो नितिन जयराम गडकरी जो है वो किस पोस्ट के ऊपर गए, गडकरी, है ना, नितिन जयराम गडकरी, गडकरी थोड़ा ढंग से लिखना, गडकरी। अच्छा ये भी पुराने हैं, ये भी क्या है, पुराने। और नितिन जयराम गडकरी नागपुर से खड़े होते हैं, कहां से खड़े होते हैं, नागपुर, जहां संतरों का शहर है, और जहां पे बाबा साहब अंबेडकर की क्या है, कर्म स्थली, और यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और नागपुर अधिवेशन हम कैसे भूल सकते भैया, जिसके चक्कर में असहयोग आंदोलन चला, कौन सा आंदोलन चला, असहयोग 1920। कांग्रेस का कौन से आंदोलन के चक्कर में असहयोग आंदोलन को हरी झंडी मिली, नागपुर, नागपुर अधिवेशन 1920, असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय एमजी महात्मा गांधी, इसलिए नागपुर को नहीं भूल सकते। और नागपुर कहां था, एमएच में, एमएच बोले तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एमपी से बनता है बेटा, है ना, वो ध्यान रखना, है ना। अब इनको जो पोस्ट मिली है वो मिली है नितिन जयराम गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग, रोड ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। थोड़ा ध्यान दे प्लीज, इधर ध्यान दे, देखो इधर देखो, इधर देखो कैसे याद होंगे, स्पेशली उनके लिए जिनको जो पॉलिटिक्स में रुचि नहीं रखते हैं, उनको तो बिल्कुल ही याद नहीं होगा। तो उसके लिए तो ऐसे याद होगा भाई, बिग बी जो अमित शाह, अमिताभ बच्चन, ऐसे याद कर लो। हर घर घर के अंदर किसकी मूवियां चलती है, अमिताभ बच्चन की, और अमिताभ बच्चन हमेशा एक दूसरे को कॉपरेट करता है बॉलीवुड में, तो गृह और राज्य मंत्री हो जाएगा। उससे पहले इधर देखिएगा राज किसका होता है, जो डिफेंस करता है। उसके बाद में इस पर ध्यान दो कैसे याद करते हैं, देखो याद करना है, सबको पता है जे राम तो बोलते हैं, लेकिन गड्ढे पड़े हुए किसमें, सड़क में। अरे जय श्री राम का तो नाम लेते हो आप, जय राम बोलते नहीं होता, तो नितिन भैया क्या बोलते हैं, जय जय श्री राम, लेकिन गड्ढे कहां पड़े हुए हैं, सड़क पे। और परिवहन की हालत क्या है, खस्ता, परिवहन की हालत क्या है, खस्ता। हाँ वो बात अलग है, राजमार्ग पे चलते जब पता चलता है क्या है और क्या नहीं है। तो गड्ढे कहाँ होते हैं, सड़क और राजमार्ग पे, सड़क और राजमार्ग पे। उल्टा ही करो, सड़क गड्ढे कहाँ होते हैं, सड़क और राजमार्ग पे, और क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। तो गड्ढे से क्या हो जाएगा, गडकरी, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, ये सबसे बड़ा इश्यू चला था, याद है ना, जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, पूरे चुनाव में इश्यू यही चला था, कुछ बोल इनके, याद है ना, जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, ध्यान से सुना, ये बीजेपी के अध्यक्ष भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है जेपी नड्डा। और जेपी नड्डा को मिला है स्वास्थ्य, है ना। और आपके लिए बता दूं, जेपी नड्डा कहीं से भी नहीं है, देखो आप एक चीज नोट करो, ये है लोकसभा, और जब राज्यसभा से आएंगे तो मैं ये चेंज कर दूंगा, इनको राज्यसभा से है, कहां से, राज्यसभा से। तो जेपी नड्डा का लिखें गुजरात राज्यसभा, तो देखो मैं यहां जगह नहीं लिखूंगा, केवल क्यों लिखूंगा, ये गुजरात, और गुजरात में क्या है, राज्यसभा। यानी गुरुजी एक चीज हमें पता चल गई, कोई भी मिनिस्ट्री में जाता है कैबिनेट में, तो या तो वो लोकसभा का हो सकता है या राज्यसभा का हो सकता है, क्लियर है। और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा, इस मिनिस्ट्री में दो ऐसे आएंगे जो ना तो लोकसभा से ना राज्यसभा से, फिर भी इनको मिनिस्टर बना दिया गया। और वही क्वेश्चन आएंगे, हाँ वही क्वेश्चन आएगा कि नहीं होते हुए बना दिया गया। अब उनको 6 महीने में मिनिस्ट्री लेनी पड़ेगी। अब 6 महीने में मिनिस्ट्री कहां से लेंगे, राज्यसभा से, और तो कहीं से ले नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा अपर हाउस है उसमें आप इनडायरेक्ट तरीके से चुनते हो, डायरेक्ट तरीके से चुनते ही नहीं हो। और वहां यदि आपकी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली खुद की है तो नेचुरल है उसमें ज्यादा जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किनकी होगी, उसी पार्टी की, ठीक है। तो जेपी नड्डा ध्यान से सुनना, ये बीजेपी के क्या है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और गुजरात राज्यसभा बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कलर चेंज करा है। इनको मिला हेल्थ, हाँ ये हेल्थ है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, क्या मिला है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण, ठीक है। और साथ में
रसायन और उर्वरक मंत्री भी है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, रसायन एवं उर्वरक मंत्री। याद करने का तरीका क्या होगा, देखो आपको हमेशा याद रहेगा, परमानेंट, ऐसे याद आएगा। इधर देखो, हम बोलते ना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो जगत की हम कल्याण करने के लिए बात करते हैं। और जगत कब सही रहेगा, जब उनका स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा। पूरे जगत में भारत ही ऐसा है जो ये बोलता है, बाकी कोई नहीं बोलता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, बोलते नहीं बोलते हैं। तो हमें याद करना, इधर देखना कि पूरे जगत में हम शुभकामनाएं देते हैं, हैप्पी फैमिली, हैप्पी डे, हैप्पी फैमिली, हैप्पी हेल्थ, गेट वेल सून, गेट वेल सून, बाकी कोई नहीं देता है। तो जगत से याद हो जाएगा कि जगत, पूरा जगत किसके लिए शुभकामना देता है, किसके लिए, हेल्थ एंड फैमिली, हेल्थ एंड फैमिली। अब तक मैंने केवल ये करा है इसमें से मेन चीज ध्यान रखना, नितिन जयराम गडकरी भी के ना वो पुराने से ही है, इनकी पुरानी मिनिस्ट्री में भी थे और अभी भी मिनिस्ट्री, और इनका एक एज वेल एज मिनिस्ट्री भी सेम है, मिनिस्ट्री चेंज भी नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू का पॉइंट ये था, ध्यान रखना कि ये आप, इनको मिनिस्ट्री और मिल गई है, और कौन सी मिली है, हेल्थ, और ये राज्यसभा से, लोकसभा से नहीं है। ये क्वेश्चन लगने के पूरे चांसेस है, पुखराज शर्मा का पहला क्वेश्चन है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, चलते हैं मैम की तरफ, श्रीमती निर्मला सीतारमन, नेक्स्ट, ठीक है, यस वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। और श्रीमती निर्मला सीतारमन, इनमें भी कोई चेंजेस नहीं करा, इसलिए मैंने कलर भी वही ले लिया, श्रीमती निर्मला सीतारमन। हाँ, सीतारमण तो ये निर्मला सीतारमण जो है वो किस पोस्ट पर है, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट वित्त और, ठीक है ना, वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री, कारपोरेट, कॉर्पोरेट करना, नॉट कारपोरेट, कॉर्पोरेट, क्या हुआ, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री। देखिएगा याद तो होता है, लेकिन मैं बताऊं जब कोई सही ढंग से कराता है ना तो मजा आता है। इधर देखिएगा, मैम जो है श्रीमती निर्मला जी सीतारमन, ठीक है ना, निर्मला जी सीतारमन कर्नाटक से है और ये राज्यसभा से है। मैं ऐसे करूंगा कर्नाटक और डैश करके क्या कर दूंगा, राज्यसभा, यानी ये लोकसभा से नहीं है, कहां से है, राज्यसभा, और राज्यसभा में कहां से है, कर्नाटक राज्यसभा। और कहने की जरूरत नहीं है, पार्टी तो कौन सी आएगी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। 100% वाला क्वेश्चन आ रहा है, अलर्ट होना, बिल्कुल आएगा। फॉर्मर, देखो फॉर्मर में सीएम पूछूंगा कौन कौन थे, राजनाथ सिंह क्या थे, फॉर्मर सीएम, सुन रहे हो आप, शिवराज सिंह चौहान भी क्या है, फॉर्मर सीएम। अब आते शिवराज सिंह जी चौहान, लाडली बहन, इनको तो लाडली बहन के नाम से जानते हैं, मामू, मामा बोलते हैं इनको, शिवराज सिंह चौहान, मामा बोलते हैं ना इनको, क्या बोलते हैं इनको, मामा। तो देख लो इनको बड़ी पोस्ट मिल गई, हाँ, शिवराज सिंह चौहान, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है ना। तो आप लिख लो, इनको मिली है कृषि एवं किसान कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण, लगने के पूरे चांसेस है, ध्यान रखना, कृषि एवं किसान कल्याण। और साथ में एक और है जिसको हम बोलते हैं ग्रामीण विकास मंत्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ग्रामीण विकास मंत्री। ये होता है भी, आप गली गली के अंदर घुसते हो ना, मामा खिलाते हो, तो मामा तो देखो कृषि मंत्री बन जाता है। और आप विदिशा से खड़े हुए हैं, अब देखना विदिशा, और ये विदिशा जैसे आते ही मैंने कलर चेंज कर दिया वापस, वो व्हाइट है तो व्हाइट में लेना, ये लोकसभा से है, किससे बेटा, लोकसभा। और विदिशा आता एमपी, कहा था मध्य प्रदेश, एमपी कहा था एमपी, तो एमपी से ये लोकसभा से, ध्यान रखना। और पार्टी तो पूरी दुनिया जानती है क्या है, बीजेपी। और फॉर्मर सीएम कहां के थे बेटा, एमपी से, कहां से थे, एमपी से। अब गुरुजी की ट्रिक क्या होती है, इधर देखो, बड़ा इजी तरीका है, ए बोले बाबा बरसात दे दे यार, एक ही कहता ना कृषि, एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्या बोलते हैं, जो एग्री किसान क्या किसकी ओर देखते हैं, ऊपर, ए बोले बाबा अब तो बरस दो भाई,
तो शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है ना। तो शिव जी क्या बरसते हैं, और वैसे ये देखो शिव जी की जटा में से क्या गिरती है, गंगा, और गंगा गिरेगी तो कृषि होगी नहीं होगी, होगी। एग्रीकल्चर होगी, किसानों को क्या होगा, कल्याण, किसानों को क्या होगा, कल्याण। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, शिवराज सिंह चौहान के बाद, ठीक है ना, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर बोलते ना अपन, हाँ इनका जैसा तो कोई मिनिस्ट्री माइंडेड, सुब्रमण्यम जयशंकर। मैंने एक दिन आपको कहा था जितनी भी जेम्स बॉन्ड की मूवियां बनी है उससे ज्यादा किरदार इन व्यक्ति के है, जितनी भी जेम्स बॉन्ड की मूवियां बनी ना उससे ज्यादा सुब्रमण्यम जयशंकर है ना। विदेश मंत्री कौन है, विदेश मंत्री, तुरंत प्रभाव से जवाब देते हैं, सोच समझ करके, ठीक है। विदेश मंत्री हमारे, ध्यान से सुनना, ये भी गुजरात राज्यसभा से है, कहां से है, गुजरात, लोकसभा से नहीं है, हाँ, और प्रॉपर गुजरात राज्य, गुजरात से ही है, गुजरात राज्यसभा। और पार्टी कौन सी आती है, बीजेपी। आपने देखा अभी जितनी बड़ी पोस्ट आई वो एक ही कोई मिले, किनको, बीजेपी, बीजेपी और बीजेपी को, तो वैसे याद हो जाएगा बहुत, ये तो क्या कॉमन वर्ड है, इसको तो याद कराने की जरूरत ही नहीं है। एस जयशंकर, एस जयशंकर, इनको याद कराने की कोई जरूरत भी नहीं है, ना कोई ट्रिक बनाने की जरूरत है, चर्चा में चलते ही रहते हैं, हर चौथे पांचवें पेपर के दिन इनका नाम आता रहता है, इसलिए इनको याद करें। मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के क्या थे, फॉर्मर सीएम। मैं पेपर वाला होता ना तो मैं ऐसे ही बताता इनमें से कौन कौन सीएम कहां कहां के थे। अब तक कितने सीएम मिल गए जी, 3, एक तो मामा मिला ना शिवराज सिंह चौहान, एक मनोहर लाल जी खट्टर, और एक राजनाथ सिंह जी यूपी के, ठीक है। हाँ, तो ये मनोहर लाल जी खट्टर को क्या लिखना है, ध्यान से सुने, मनोहर लाल जी खट्टर, इनको मिला आवासन और शहरी कार्य मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, आवासीय और शहरी, आवासीय और शहरी कार्य मंत्री। आपको पता ना प्रधानमंत्री के अंदर जो है वो बांटे जाएंगे घर, तो ये आवासीय हो गया ना पूरा, पहले हरदीप सिंह पुरी देखते थे इसको, शहरी कार्य मंत्री और ऊर्जा मंत्री, एनर्जी भी मिली है इनको, ध्यान रखना ये क्वेश्चन लगेगा। ये मनोहर लाल जी खट्टर, और मनोहर लाल जी खट्टर कहां से हैं, ये भी ध्यान से सुनना, मनोहर लाल जी खट्टर है करनाल हरियाणा, लोकसभा से हुए है, करनाल हरियाणा, और लोकसभा से, और पार्टी इनकी सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी। अब तक सब बीजेपी के आ रहे हैं, आप नोट कर लो, बड़ा इजी तरीका है इसका, तो कोई भूलेगा नहीं, इधर देखो हमेशा याद होता है, कैसे याद होता है, आवासीय और शहरी कैसे याद होगा सर, रेजिडेंशियल कैसे याद होंगे, तो देखो इधर देखो बड़ा इजी याद होता है, ठीक है। यूं देखना भाई, जो ध्यान से सुनना, कहते ना कि लोमड़ी को जब फ्री के मकान नहीं मिलते हैं तो बोलते हैं दांत क्या है, खट्टे हैं। लोमड़ी को फ्री में मकान नहीं मिले प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो कहते हैं मोदी जी ने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, फालतू की बात है, तो दांत क्या होते हैं उसके, खट्टे। अंगूर हाथ नहीं लगे ना, अंगूर क्या नहीं लगे, हाथ, तो अंगूर हाथ नहीं लगे तो क्या बोलता है, खट्टे। अरे भाई शहर में ही तो बोलते हैं आवासीय और शहरी मंत्री, तो उसका कहता है यूं ही फालतू है, एनर्जी वेस्ट करी रहे यार, फॉर्म भरा, ये करा वो करा, जबरदस्ती लाइनों में धक्के खाए, मकान तो मिला ही नहीं। क्लियर है क्या, तो दांत क्या थे, खट्टे, खट्टे से मनोहर लाल निकल जाएगा। आप देखना अभी 2 मिनट बाद खुद बोलोगे, मेरी गारंटी है बगैर देखे। यदि मैं आपको इससे पहले वाला भी बोलो ना, अमित शाह को आप 2 ही जगह करके आओगे, क्या करके आओगे, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। राजनाथ सिंह को कहाँ लेके जाओगे, डिफेंस के अंदर, आ रहा ना याद। फिर एस जयशंकर को कहाँ लेके जाओगे, विदेश मंत्री। निर्मला जी सीतारमण को कहाँ लेके जाओगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री। लेके जाओगे नहीं लेके जाओगे। उसके बाद राजनाथ सिंह डिफेंस में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, डिफेंस के अंदर। फिर बातचीत आती है अपने मामू, यानी कौन, शिवराज सिंह चौहान, कृषि आ गया, कृषि आ गया, बोले बाबा आ गया, खत्म कहानी। कृषि 1 सेकंड में नजर आ रहा। स्वास्थ्य में जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, फुल फॉर्म भी पता चल गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हो जाता, ठीक है ना, नड्डा, ठीक है, उससे याद हो जाएगा। अब तक जो बताया इनमें से एक मिनिस्ट्री लगेगी कि चेंजेस हुए इसलिए। चलिए आगे चलते हैं इसके आगे, ठीक है। एच डी कुमार स्वामी, एच डी कुमार स्वामी, तो एक काम करते हैं, पहली बार बीजेपी की जगह इनको मिला जेडीएस से, किससे, जेडीएस, एच डी कुमार स्वामी। ऐसे नहीं लगा कुमार विश्वास, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, और एच डी प्रिंट में देख रहे हैं, कौन से प्रिंट में देख रहे हैं, एच डी। तो एच डी कुमार स्वामी है ना,
HD कुमार स्वामी। हैवी इंडस्ट्री, कॉमर्स वालों को लगता है बैंक में, बैंक वाले अलर्ट रहना। हाँ, हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग मंत्री, और साथ में स्टील, साथ में इस्पात। हैवी इंडस्ट्री एंड स्टील मिनिस्ट्री दोनों मिलती है बेटा, है ना। ये दे दिए इनको, बहुत बड़ा पोस्ट है ये भी, सबसे बड़ी। HD कुमार स्वामी, मंड्या से, मंड्या जगह का नाम है मंड्या। मंड्या के क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मंड्या कहां था बेटा, कर्नाटक। हैवी इंडस्ट्री एंड स्टील, ये मंड्या कर्नाटक से लोकसभा के है बेटा। हाँ, स्टील होता ना, स्टील की प्लेट में खाना खाते हो ना, स्टील। हाँ, वही टाटा स्टील, टिस्को, क्या हो जाता है, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। लोकसभा से मंड्या, जगह कौन सी आएगी, मंड्या। पार्टी पहली बार चेंज हुई है बॉस, जेडीएस। तो देखो याद करने का तरीका क्या होगा भाई, बहुत इजी तरीका है। मैंने कहा था SD प्रिंट में देखते ना अपन, कोई दीवाना कहता, कोई पागल समझता है, वो कुमार क्या होता है, विश्वास। अपन को करना कुमार स्वामी। बताइए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में काम करते नहीं करते, फिल्म इंडस्ट्री हैवी होती नहीं होती, वो बहुत हैवी होती है। और जो माइक के ऊपर गाते हो सब किसके बने रहते हैं, स्टील के। उल्टे याद कर लो, स्टील के होते हैं, किसके होते हैं, स्टील के, ठीक है। और वो गाते राग में, और राग को राजस्थान में बोलते हैं मांड। क्या बोलते हैं, मांड से क्या बन जाएगा, मंड्या। क्या हो जाएगा, मंड्या। ये जैसलमेर में गाते हैं ना, ये मांड गाय का, केसरिया बाला माओनी पधारो मारे देश। क्लियर है क्या। चलिए, अभी मैं आपको विदिशा बोल दूं तो आप मामा को ले जाओ, गारंटेड है। विदिशा से कौन खड़े हुए थे, मामा होते, दिमाग में एक ही चीज आता है, शिवराज सिंह। लखनऊ से अभी आप 1 सेकंड में बता दो कौन, राजनाथ सिंह। गांधीनगर से कौन आ जाएगा, अमित शाह। अपने आप याद आता है, आप नोट कर लेना। और नागपुर से आ जाएगा अपना वही गडकरी। हाँ, सही ढंग से बोलो, है ना। कई लोग इसको हाँ, ठीक है। नाउ वी कम टू द पॉइंट, ठीक है ना। लेट वी डिस्कस। चलो, नेक्स्ट, प्लीज अवॉइड इट। पीयूष जी गोयल, पीयूष जी ध्यान सुनना, पीयूष जी गोयल को इसके अलावा एक बहुत बड़ी पोस्ट है। अरे ये तो है, इनके अलावा इनको राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता है ये। नहीं, पोजीशन पक्ष के। और अपोजिशन में आता मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में। और वो कांग्रेस के कौन है, अध्यक्ष। कांग्रेस के कौन है, जैसे JP नड्डा किसके, भारतीय जनता पार्टी के। तो इसमें जब पीयूष जी गोयल आए ना तो अलर्ट हो जाना, इसके 2 क्वेश्चन आते हैं गोयल साहब के। ये पीयूष जी गोयल है हमारा वाणिज्य और उद्योग मंत्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री। इसको याद करने का तरीका क्या होगा जी, बहुत इजी तरीका है। सर के बेटे का नाम क्या है, पीयूष, और उसने कॉमर्स ले ली, क्या ले ली, कॉमर्स। और बड़ा क्या बन गया, इंडस्ट्रियल मैन। क्या बन गया, इंडस्ट्रियल मैन। कॉमर्स लेगा तो इंडस्ट्रियल मैन लेगा ना। तो सर के बेटे का नाम क्या है, पीयूष। पीयूष ने कौन सी लिए बेटा, फैकल्टी की स्ट्रीम क्या ली उसने, कॉमर्स। ना तो साइंस लिए ना आर्ट्स लिए, क्या लिए, कॉमर्स। अब कॉमर्स लिए तो बताइए वो किस इंडस्ट्रियल मैन बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ध्यान से सुनना, जो पीयूष जी गोयल है वो जीते हैं मुंबई उत्तर से लोकसभा। मुंबई आमची, मुंबई उत्तर, नॉर्थ। जैसे अपने भी अजमेर उत्तर और अजमेर क्या है, दक्षिण। और ये क्या आता है, MH। क्या आता है, MH। ऑब्वियसली लोकसभा है, क्या है, लोकसभा। पार्टी भी इस बंदे की जानते हो, भारतीय जनता पार्टी। तो इनको तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है क्या, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जो मेरा क्वेश्चन है। अब मैं रुकता हूं तो 100% बोलता हूं, क्यों, मैं जट यमला पगला दीवाना। कौन आ गया, हाँ, धर्मेंद्र प्रधान। आजकल बच्चे जो है शिक्षा में यही गाने गाते हैं, इसलिए इनको मिनिस्ट्री भी कौन सी मिली है, शिक्षा। क्या मिली है, शिक्षा। हाँ, शिक्षा मंत्री है। जट यमला पगला दीवाना बोलते हैं, बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, डायलॉग बोलते हैं धर्मपाजी, है कि नहीं। अपने तो अपने होते हैं। ये धर्मपाजी से याद हो जाता है धर्मेंद्र जी प्रधान। तो धर्मेंद्र जी प्रधान का ध्यान से सुनना, है मेरा क्वेश्चन है जो लगता है शिक्षा मंत्री। संबलपुर, और संबलपुर जानते हो सबसे बड़ा बांध है यहाँ पे, हीराकुंड। वेरी गुड, एक्सलेंट। महानदी के ऊपर, कौन सी नदी पे, महानदी। आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, मुझे डबल पढ़ाने में मजा आ रहा है, सच कह रहा हूं। ऐसे आंसर लगते ना तो दिल खुश होता है। ओडिशा में ना संबलपुर सबसे लंबा बांध है, ठीक है। और लोकसभा से, और पार्टी तो आप जानते हो इनकी कौन सी है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी।
वो पार्टी जो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई थी 1980 में, 1980 में, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा क्वेश्चन है, जितन राम मांझी, क्या था, जितिन राम मांझी, जितिन राम मांझी क्या फॉर्मर सीएम थे नहीं थे? बिल्कुल थे फॉर्मर सीएम जितन राम मांझी, ठीक है ना। ये आपके लगेगा बॉस, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, मैं इसलिए इसको एमएसएमई लिखूंगा, इसकी फुल फॉर्म लिखूंगा ही नहीं, वो आप लिखेंगे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, हिंदी में बोलते हैं इसको सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, बड़ा टिपिकल है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, जितन राम मांझी, जितन राम मांझी, ठीक है। और जगह वहां पे जहां पे ज्ञान प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध को, गया, और गया कहा था, बिहार, कहां गया, बिहार। और आप जानते हो यहां पे गया बिहार के बाद में लोकसभा से जीते हैं, कहां से जीते हैं, लोकसभा, पार्टी चेंज हो जाएगी बॉस, ध्यान रखना, ये गठबंधन की है, एनडीए की, हाँ, जिसको बोलते हैं HAMS, HAM और ब्रैकेट में क्या लेना है, S, HAMS, ठीक है, HAMS। मेरा क्वेश्चन ये देखो, इधर देखो, मैंने आपसे पूछा, अब बैंक का एग्जांपल दे रहे हो मैंने कहा अरे एक चीज बता, तू एमएसएमई लोन लेने गया या नहीं गया, एमएससी का लोन लेने के लिए बैंक में गया नहीं गया? कहा गुरुजी हम सब तो जिम ने चल गए थे, हम सब का चलने गए थे, जिम ने को उल्टा करो कहता है मां जी, भोजन खाने चल गए थे ना जिम ने, बोलते ना आज जीमन कटे है, बोलते नहीं बोलते हैं मराठी में, गूगल में लिख देते लोग आज भंडारे कटे हैं, ढूंढते उसमें आज भंडारे कहाँ है, ऐसे ऐसे विद्वान भी बैठे हैं हिंदुस्तान में, और फिर ढूंढ लेते वैशाली में कितने भंडारे पहुंच जाते वहाँ। तो ऐसे होता है, अरे भाई मैंने आपसे पूछा, अरे एमएसएमई से लोन लेने गए ना, नहीं गुरुजी हम तो कहाँ गए थे, जिम ने, जिम को उल्टा करो मांझी, जिम भी आ गया तो मांझी निकल जाएगा बेटा, और मांझी होती है आपका कल्याण, क्या हो जाएगा, जैसे किसान कल्याण के अंदर कौन आए थे हमारे, कृषि और किसान कल्याण कौन देख रहे हैं, मामा शिवराज सिंह चौहान, मामा बोल दो चल जाएगा, आपके मुंह से मामा निकला खत्म, लाडली बहन निकल गया खत्म, सबसे बड़ी स्कीम इनको यहां तक ले गई भैया, एमपी वाले रोए थे, एमपी वाले रोए थे, लेकिन इनको कहा था, इन्होंने संकेत पहले दे दी थे, टेंशन मत लो, पार्टी मुझे और कोई बड़ा दायित्व देना चाहती है। अरे भाई एमपी से हो, सबसे ज्यादा हमारा कृषि वाला राज्य भी कौन सा है, एमपी, तो एमपी के बंदे को जो फॉर्मर कौन थे, सीएम, उनको उठा के क्या बना दिया, कृषि मंत्री, विथ एनालिसिस। लास्ट के और देखते, अभी पढ़ने में मजा आ रहा है, कैरी ऑन करें या रुके, व्हाट डू वांट, व्हाट डू वांट, जल्दी बोलिए, समय कम है इसलिए जल्दी बोलिए, बहुत है आज के लिए, 2 और कराएंगे उसके बाद बहुत है, क्योंकि मैं वो टीचर हूं जो बच्चे कहते हैं ना बहुत है उसके बाद 2 और फिर भी कराता हूं। तो सर वो आपकी तो आदत है, तो आपके स्कूल वालों की तो आदत है 10 मिनट ज्यादा, है ना। चलिए लेट्स सी चलते हैं। तो यहाँ पे चलिए, मेरा क्वेश्चन है, दोनों में मेरे ही करूंगा। सर्वानंद सोनोवाल, क्या ये पहले सीएम थे नहीं थे असम के? सर्वानंद सोनोवाल असम के फॉर्मर कौन है? ये जो मैं बोलता जाऊं ना उस साइड में लिखते जाओ प्लीज। सर्वानंद जी सोनोवाल, इनको मिला पोर्ट, जिसको हिंदी में बोलते पोत, अरे जहां जाके रुकते हैं उसको क्या बोलते हैं, PORT, पोर्ट। हाँ, इनको मिला है पोत पतन, इंग्लिश कन्वर्ट कर दूंगा आप बेफिक्र हो, पोत परिवहन पतन को बोलते जहाज, ठीक है ना, ठीक है। और उसके बाद में आता है आपका परिवहन और जलमार्ग, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री, यस शिपिंग, पोर्ट एंड शिपिंग, परिवहन मंत्री, ठीक है। इनको मिला है मिस्टर सर्वानंद सोनोवाल। फॉर्मर सीएम कहां के थे बेटा? असम के। अब असम के तो जगह भी कौन सी है, असम की कॉमर्शियल कैपिटल कौन सी? डिब्रूगढ़। कौन सी बेटा? डिब्रूगढ़। और डिब्रूगढ़ कहाँ आता है बेटा? असम। कहाँ आता है? असम, ठीक है। ये यहां से लोकसभा से है, किससे? लोकसभा। और पार्टी आप जानते हो, ठीक है ना, पार्टी डिब्रूगढ़ वाले की क्या है? भारतीय जनता पार्टी। इसको एग्जाम में याद करने का तरीका बड़ा इजी तरीका है, बड़ा इजी। इधर देखो कैसे याद करते हैं, उसमें देखा सोनोवाल, क्या देर का है? सोनोवाल। सोना लेके जहाज कितनी बजे पहुंचेगा? बोलता नहीं बोलता है लिली, बोलता नहीं बोलता? उसके अंदर क्या होता है? मोना डॉलिंग। अजीत बोलता ना, मोना डॉलिंग हमारा जहाज सोना लेके कितनी बजे पहुंचेगा? याद होता नहीं होता? हाँ, सर्वानंद सोनोवाल। वैसे भी
तो ये अजीत का डायलॉग कभी भी आप नोट कर लेना, विलन में विलन अजीत होता था, पुराने समय बोलता था मोना डार्लिंग, फिक्स था उसका। ये हमारा जहाज, हमारा जहाज, हमारा जहाज सोना लेके कितनी बजे पहुंचेगा, तब हम फोर्स के पास, भाई बल तो लगाना पड़ेगा ना, तो पुलिस आ जाएगी। तो सर्वानंद सोनोवाल, ठीक है। तो किसी ने कहा भाई वो तो डिब्रूगढ़ पहुंचेगा जहाज, कहां पहुंचेगा, डिब्रूगढ़। एंड लास्ट एंड फाइनल टूडेज, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना, आज का लास्ट एंड फाइनल, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, इतना बड़ा नाम है, राजीव रंजन सिंह, रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। एक दो नाम और जोड़ देते तो अच्छा था, जिला क्यों नहीं घोषित कर दिया इसको। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, है ना। अब बताओ, इतने बड़े नाम तो वही करते ना, फोगट की क्या करते लोग, पंचायती, क्या करते हैं, जो फोगट के लोग पंचायती करेंगे वो इतना बड़ा नाम बोलेंगे, पंचायती राज। मजे बन गए। 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959, याद है पंचायती राज कहां से स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 1959, राजस्थान से स्टार्ट हुआ था, बगदरी डीडवाना कुचामन, हाँ बगदरी डीडवाना कुचामन, यहां से पंचायती राज स्टार्ट होता। तो इतना बड़ा दो ऐसे याद कर लेना, अरे लाला छोट में फालतू की पंचायती करना छोड़ दे, बोला नहीं बोले, ओ लाला पंचायती करवा छोड़ दे, मैं जानू तू राजीव रंजन सिंह है, तो फटाया था, अरे लाला पंचायती करवा कर, वो लाला दिखता है आपको, लल्लन नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, लल्लन। तो ये पंचायती राज मिनिस्टर है, कौन है, पंचायती राज। साथ में देखो, जब पंचायती राज जाएगा तो पंचायती राज के साथ में मत्स्य भी आ जाएगा, मत्स्य बोले फिशिंग, साथ में तो आते हैं सब, प्राइमरी सेक्टर तो है, कौन सा सेक्टर है। अब बताओ, जब मैं मत्स्य पालन फिशिंग दूंगा इनको, तो मैं कैटल लाइव स्टॉक दूंगा नहीं दूंगा, पशुपालन, ये तो प्राइमरी में आते हैं, किसमें आते हैं, प्राइमरी में। और पशुपालन दूंगा तो इनको डेयरी दूंगा नहीं दूंगा, अरे पशुपालन को डेयरी तो इसके साथ में होगी ना बेटा, डेयरी उद्योग। तो अब अरे लाला फोगट की पंचायत से छोड़, जार खेता में कहीं चरा गाया, और कहीं निकाल दूध, कहीं निकाल दूध, पंचायती कर वो छोड़। अब सर इतना बड़ा जो व्यक्ति है वो बीजेपी का तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अब इतना बड़ा व्यक्ति है जिसको कह रहे भाई लाला फोगट की पंचायत है छोड़, खेत में जा, पशु चरा, और भी को कहीं निकाल दूध, क्या निकाल दूध। कहीं मुंगेरी लाल का सपना देखा है तो मुंगेर से है, कहां से खड़े हुए हैं, मुंगेर बिहार में आता है बेटा, मुंगेर जगह कहाँ था, बिहार, ध्यान रखना, लग सकता है क्वेश्चन ये कहां से थे, और मैं पेपर सेटर होता तो मैं तो इनकी जगह पूछता, मुंगेर बिहार। क्या मुंगेरी लाल के सपने देख रहा बेटे बेटे, आता था ना पहले मुंगेरी लाल के हसीन सपने आते थे ना, वो खो जाता था ख्यालों में, एक आंख को फड़काते फड़काते, और अपने आप को देखता था मैं बहुत बड़ा नेता बन गया, होता कुछ भी नहीं था। शेख चिल्ली, शेख चिल्ली, हाँ राइट राइट, वही वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने, खूब चलता था, हमारे जमाने के थे साहब, है कि नहीं। हाँ लेकिन हम तो एवरग्रीन है, हम भी, हम अब कोई कहता है गुरुजी कि आप, अरे हमारे जमाने के, हम तो आज वाली पिक्चर भी देख लेते हैं, तो वो तो एवरग्रीन है ना आपका जमाना, तो आपका तो जमाना क्या है, एवरग्रीन, कभी गया ही नहीं। इनकी पार्टी अंडरलाइन कर लेना प्लीज, पार्टी जेडीयू, जेडीयू। तो ठीक है, आज इतना ही, ठीक है, जय हिंद और जय भारत। आशा करता हूँ जो पढ़ाया जैसे पढ़ाया सबको याद है। एक बार जाते आते लास्ट एंड फाइनल, कृषि मंत्री का नाम बताओ, मामा है नहीं, हाँ है या नहीं है। अच्छा ये बताओ, स्वास्थ्य में कौन आएगा, स्वास्थ्य जेपी नड्डा, और शिक्षा में कौन आएंगे, जट यमला पगला दीवान। देखो कितनी जल्दी बता रहे हो, मतलब आपको समय नहीं। और नितिन गडकरी कहाँ जाएंगे, गड्ढे कहाँ होते हैं, सड़क में, किसमें, सड़क में। भारी उद्योग के अंदर कौन जाएगा, इस्पात में, जल्दी बताओ, भारी उद्योग इस्पात, फटाफट, अरे 2